ट्रक यूनियन जिंदाबाद, ट्रक यूनियन जिंदाबाद। बचाओ भाई। जय श्री राम। भाई आज थरते बहुत जरूरी सूचना देनी, और सूचना के अंतर्गत जो आंदोलन हो रहा था यू ट्रक ड्राइवर या पूरे ड्राइवरों के लिए कानून लेके आया था। कानून क्यों लेके आया था? मैं अपनी 2024 के इलेक्शन से पहले अपनी सफाई देना थरते बहुत उचित समझो भाई, थरते अपनी सफाई देनी चाहिए। तो अपनी सफाई के तहत मेरे जमीर मेरी अंतरात्मा ने रात में झंझोर दिया। झंझोर होने के बाद मैंने सोचा तड़की उठकर थरते सफाई दूंगा। कानून कल वापस ले चुका हूं मैं। जो कल जो भी रोड़ा रबदा था, काफी वीडियो बनी मेरे खिलाफ, बहुत गलत अभद्र भाषा का प्रयोग करा गया मेरे बारे में। मना कानून रात ही वापस ले लिए थे। आज का अखबार भी तुम पढ़ सको। जब भी पहले पेज पर जमी केंद्र सरकार के साथ बातचीत हुई, आश्वासन के बाद धारा 106 के तहत जो ड्राइवर ना 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का जो कानून नवा लेकर आए थे, हम मना वापस कर लिया। इब किसी भी ड्राइवर ने एक्सीडेंट करने पर कोई भी ऐसा कानून नहीं रहा जो हमने पारित करे हो। वो कानून हमने स्थगित कर दिया। जो कानून लेकर आए थे किसी ड्राइवर भाई ने ना पता हो, उसी की जानकारी देने खातिर लाइवा। और यू भाई जो कुछ भी था मेरे पे इल्जाम ला रहे भाई, तना करे सारा कुछ फलाना डिकड़ा जो भी मेरे पे इल्जाम ला रहे तो यू कानून न लेकर आया। मैं इस कानून न लेकर आया था, इस कानून न मोती जी लेकर आए थे। और मोती जी ने मेरे तक आया था, बोले पहले मैं कृषि कानून लेकर आया था। लोगों ने मेरा काफी विरोध कराया। 13 महीने मन उनकी बात माननी पड़ी। 700 किसान की शहादत भी होगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहूं, तो मैं इतने माड़े दिल का नहीं हूं भाई थारी शहादत देंदा कुछ भी करता था ना, सर्दी में परेशान करता। इसी करके मैंने कानून वापस ले लिया। कानून उन्होंने मेरे तक आया था भाई तो लागू करना। इसी करके मैंने उनके कहने के द्वारा यू कानून लागू कराया था। ये मैं था पार्टी के अंतर्गत आई हुई कुछ बातें बताऊंगा जो थार तक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो पार्टी में मेरा जो काम है वो बता दूंगा। मैं था ना भाई मेरा क्या काम है। मेरा काम सिर्फ इतना, दूसरी स्टेटा की सरकार आ गई नहीं तो मेरा काम इतना तो कानून वाले काम सारे मोती जी करे तो मेरे गलो जबरदस्ती करी। रात 2 पगले आगे मेरे बोले तो कह दिया बात संसद में भाई कानून लागू कर दे ड्राइवर के ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। मैंने उससे बहुत मना कराया। मैंने कहा ना तो सड़क अच्छी है, टोल टैक्स मानने इतने महंगे कर रखे, कड़ी सड़क पर कैमरे नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जनता के लिए, तो रहने दे क्यों मरने वाला काम करा ड्राइवर खातर। फिर भी उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। बोले मैं तानाशाही हूं, मैं राजा हूं, मैं फलाड़ा हूं, जो मैं कहूंगा वही होएगा इस देश में, तने भी मेरी माननी पड़ेगी। इसी करके मैंने कानून लागू कराया। पर मैं उसकी तरह निर्दयी को नहीं हूं भाई। 700 किसान की शहादत लेगा वापस कर देना कानून, मैंने रात ही वापस कर लिए। थारी हड़ताल का 3रा दिन था। आज सवेरे अखबार में मैंने खबर भी कटवा दी, पढ़ लो बेशक ध्यान से जमी सारी की सारी खबर। कानून वापस हो चुका था ना, नहीं पता, मैंने तड़की अखबार में छपवा दी थी भाई कानून वापस लिए जाते हैं। तो ये मैं था ना एक चीज और बता दूं थोड़ी सी अपनी तरफ से। यू झंडा देख दोगे हम पार्टी का, मैंने भी देखा अपने जाकत पालने, दाल रोटी खानी, अपने जाकत पालने, अपने परिवार का गुजारा करना, तो इस झंडे के तला रहना, मेरी भी छत्तर छाया के तला, इसके तला अपने परिवार का निवास करना, या अपने परिवार की बढ़ोतरी करनी, या अपना रोजी रोटी चलानी, मेरा भी देखो फर्ज बना। फिर भी मैं कुछ सच्चाइयां थरते बताने लग रहा कि जो गोबर देखो नहीं इस झंडे के तला, तुम गोबर देखो, गोबर दिखा दे भाई, यू गोबर पड़े, गोबर देखने लग रहे नहीं हो। सारी पार्टियों का गोबर इस झंडे के तला आ गया। और जितनी भी पार्टियों में गोबर था नहीं, हम नहीं कहते भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हमने बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दिया। क्योंकि इस देश में जितनी भी पार्टियां थी, उन पार्टियों में जितने भी भ्रष्टाचारी थे सारे के सारे हम इस झंडे के तला ले आए। सारे के सारे धरते फोटो भी दिखावेंगे और लिया इनकी फोटो दिखाए, इनके नाम पढ़ा दू जनता थे। सबसे पहले तो युवा अजीत पवार देख सको, इन्ना सच्चाई घोटाला 70,000 करोड़ का कराया था। इसमें मोती जी ने भी इल्जाम लाया था भी तेरा घोटाला करा, मोती जी खड़ा तो इसी ने घोटाला करा था। आज यू भी हमारी पार्टी में आ गया। उसके बाद था यू मुकुल राय, यू आई पश्चिम बंगाल थे, इन्हें करा था शारदा घोटाला 100 लाख करोड़ का घोटाला, तो यू भी माना अपनी पार्टी में ला लिया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, यू भी हमारी पार्टी में मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री था। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी का चाचे का छोरा ला लो, चाचा ला लो, सगा भाई ला लो, जो भी कुछ था रिलेटिव था उसका, इसमें भी शारदा घोटाला में इसका था, यू भी माना अपने मना लिया। उसके बाद था जी वीएस येदुरप्पा, यू था कर्नाटक का मुख्यमंत्री, यू भी बहुत बड़ा घोटालेबाज था, माइनिंग घोटाला न करा था, यू भी मानना पड़े मना लिया। उसके बाद छगन भुजबल, यू था जी अजीत पवार की पार्टी में, जो एनसीपी की पार्टी में महाराष्ट्र थे, यू भी मानना पड़े मना लिया। नारायण राणे, यू भी मानना पड़े मना लिया। पेमा खांडू 2000 करोड़ का घोटाला, यू भी मानना पड़े मना लिया। हेमंत बिश्व शर्मा पता नहीं असम का मुख्यमंत्री करेगा, यू कांग्रेस में था पहला, यू भ्रष्टाचारी था, यू भी मानना पड़े मना लिया। जय पांडा, इसने भी एक घोटाला करा था, फेमा घोटाला, तो यू भी मानना पड़े मला लिया उरो लिया भाई। तो हम आज जोड़कर सबसे माफी मांगा और सबका धन्यवाद भी करा था। नमरते इतना समर्थन दिया, इतनी वोट दी, सारे देश में आज मैंने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। सारे के सारे भ्रष्टाचारी हम इस झंडे तड़ा, सारी पार्टियों का गोबर इस झंडे तड़ा आ गया। यू एक इंडिया गठबंधन बनया,
मैं कहना चाहूँ अपनी तरफ से था ना, हम देश में लोकतंत्र खत्म कर देंगे, उसी इंडिया गठबंधन पे वोट दे लो, क्योंकि वो एकदम साफ सुथरा आइब, उसमें कोई कमी नहीं रही, जितनी उसमें कमियां थी नहीं सारी की सारी हम इस झंडे तला लिया है। सारे के सारे भ्रष्टाचारी है ना, जितना भी दूसरी पार्टियों में गोबर था, जितने भी घोटालेबाज थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, सारे के सारे ईडी सीडीआई का डर दिखाकर इस झंडे तला लिया है हम, सारे के सारे बस झंडे तला, सारी पार्टियां गोबर इस झंडे तला पड़े। अब दूसरी बात सुन लो, हरियाणा में एक दुष्यंत चौटाला था, 10 सीट आ गई थी उसकी, मेरे लवा आया था रोंदा, मैंने तो 2 तो उसने टची दी पीछे की बरका, 10 विभाग दिए मलाईदार, जिब जाकर उसने हमारे के लोग गठबंधन करे और उसने मलाई दी पूरी खानना, तो वो भी एक गोबर थो भी मामा पड़े झंडे तड़ा लिया है। फिर था जी कुलदीप बिश्नोई, तो भी बड़ा तंग हो रहा था, 200 करोड़ का घोटाला कर रखा था, ईडी सीडीआई उसके घरों भेजी, उस पर भी रेड रूड पुआ उन्होंने मामा अपने झंडे तड़ा लिया है। जितने भी और पार्टियों में जितने भी भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत यू हमारा दिया नारा था, जिसमें हम सफल हो और हमारे पर कुछ हो न हो, पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमने जरूर कर दिया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आ गए, सारे के सारे उड़ा गए। अरे 2024 में था न मारते बहुमत दे दिया, लोकतंत्र के हम सबसे पहले हत्या करेंगे। मैं खुद लग रहा है बताना, अपनी गलती मानने लग रहा। और जितने भी ड्राइवर भाई मेरी बात सुन रहे, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, बूंद हो, कार हो, जहाज हो, कहीं का भी ड्राइवर मेरी बात सुन रहे हो, आज जोड़ का तार पे तो माफी लग रहा है मांगन। जो मैं कानून लेकर आया था, मोदी जी के कहने से लेकर आया था, मैं अपनी मर्जी से कौन लेकर आया था, मैं कौन काम कुम करे करता, मेरे तो था ना हालत पता कितनी खस्ता। मेरे तो कुछ ये देखो पजामा पटा पड़ा कर पटरे पे दिखाइए, मेरी हालत इतनी खस्ता कि मेरे तो मोटरसाइकिल स्कूटर दे वहां जानना भी सरकार घेरना भी, शिमला बग जाए, हिमाचल बग जाए, मध्य प्रदेश बग जाए, कर्नाटक बग जाए, महाराष्ट्र बग जाए, मैं तो स्कूटर पर जाऊं खुद। फिर मोदी जी 85 करोड़ के जहाज में 12 करोड़ की कार ले रहा, 10 लाख का सूट पहरा, 3 लाख का पेन यूज करा, तो और 70,000 के 1 किलो जो खुम्बी आवा विदेश से, उसका हलवा खावा खुम्बी कर मशरूम का, तो मैंने कुछ नहीं बटता। इब और सुन लो, मेरा इतना सा भी विश्वास नहीं करते, मोदी जी इतना विश्वास नहीं करते। जो वर्ल्ड कप का फाइनल था आईसीसी में, मैंने सेटिंग करी, 10 मैच हो, इससे पहले 10 की 10 थारी इंडिया जीती, एक में भी नहीं आया, फाइनल में आ गया। क्यों? मेरे पास नुक भी कद में माल खाजू कल्ला, मेरा की नहीं करा, मेरे लो 5 गोड़ा मैच देखन, गुजरात उठिया लिए हिस्सा देखो मेरा, अपने हिस्सा लेना उठिया, मेरा इतना भी विश्वास नहीं करा भाई मैं उसके अलावा बाद में उसको माल पहुंचा दूंगा, तो इतना विश्वास नहीं करो। पहुंचा स्टेडियम में, वो टीम हार गई, वो तो चलो हमारी सेटिंग थी, सारा कुछ था, पर जितने मेरे ट्रक भाई ड्राइवर भाई मेरी बात सुन रहे हो, सब ते मैं हाथ जोड़ का अपना अपील लग रहा करना, अपने हड़ताल खत्म कर दो, सारे के सारे अपने काम पर पहुंचो, अपना टकाना स्टार्ट कर दो। अखबार में मैंने पढ़ा दिया, पढ़ के भी सुना दूंगा था ना, केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म, देश के 2000 पेट्रोल पंप रहे ट्राई, दिन भर मची रही हाहाकार। और ये भी पढ़ भी सको तुम, अफरा तफरी में जो है कानून हम लेकर आए थे, विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड करके हम इस कानून न लेकर आए थे, और ना माने विपक्ष के लो सलाह करी, ना माने किसी के लो सलाह करी, धक्के थे थर पाई कानून थोपया था, जो आज हम सवेरे 3 जनवरी ना वापिस लेते हैं। और इसके लिए जो माना गलती करी थी उसके लिए आपसे सभी से माफी मांगते हैं, और वोट देनी है तो इंडिया गठबंधन दे दियो, क्योंकि नू दे दियो, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी थे, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत कह लो या इंडिया कह लो, दोनों हिंदुस्तान कह लो, एक ही बात आ, सारे के सारे इसी झंडे तड़ा, इसी पार्टी में हम ले आए। यही हमारा मेन मकसद था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो माना नारा दिया था, वो मानना बना पूरा करा, उस पर हम अटल रहे, वो नारा आज मानना पूरा कर दिया। सारे के सारे भ्रष्टाचारी इसी पार्टी में आ गए, चाहे हरियाणा में चाहे पूरे देश में, वो समेट का ईडी सीडीआई का डर दिखागा। इब केजरीवाल भी घरों लुके पड़ा था ना, पता उसमें वो भी अपना अंडरग्राउंड कर रहा, 10 दिन हो गए के संबंध जा रहे, श्यामी नहीं आ रहे हो, 3 मंत्री उसके माना भीतर घेर रखे, उसने माना बहुत कहा भाई आ जा, तो ना जा हमारी पार्टी में आ जा, 10-20 विधायक लेकर हमारी सरकार बनवा दे रहा, या आम आदमी पार्टी खत्म करनी है, या हमारे विपक्ष में खड़ी होने लग रही, तो न माननी को नहीं। 3 मंत्री इसके अंदर जैन, अरे को डिप्टी सीएम था उनका मनीष सिसोदिया, और उसके बाद एक और रहा था, तीनों से एक संजय सिंह, तो राज्यसभा सांसद तीनों के तीनों भीतर पड़े। केजरीवाल का हम नंबर लाने की सोच रहे, क्योंकि हम नू सोच रहे, क्योंकि हमारे मुताबिक नहीं रहे ये ईमानदार है ज्यादा, तो ईमानदारी का रंग इन पर ज्यादा ही कुछ चढ़ रहा है। सिर्फ यही है कि ऐसी पार्टी है कि जिसने हम खरीद नहीं पा रहे। कांग्रेस के विधायक सांसद इन्हें तो कभी खरीद लिया आधी रात, यहाँ तो बिके पड़े, इनका तो कोई मैटर नहीं, तो जिब कहेंगे जिब हमारी पार्टी में आ जाएंगे। यह पार्टी थोड़ी सी टिकाऊ हुआ, आम आदमी पार्टी यही नहीं हमारे पास तोड़ी जा रही, इसके लिए हम कुछ और सोचेंगे, कुछ और करोगे। मैं इसमें ट्रक वाले में ड्राइवर वाले में गलत तड़जा दिया था, मेरा जो काम है मैं उसी पर ध्यान दूंगा, और इस गलती के लिए मैं सभी जनता से और सभी ड्राइवर भाइयों से माफी चाहता हूं। कानून वापस अपने काम पर जाओ, धरने हड़ताल वो समाप्त करो। सभी का धन्यवाद।